पाकिस्तान की जनरल पॉपुलेशन में जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ की प्रेवलेंस विद टाइम बढ़ रही है, व्हाट डू यू थिंक इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती देखिए, जो हमारी अंडर कंसिडरेशन है, जो हम जिस चीज़ पे ज़्यादा गौर करते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़, बिकॉज़ ज़्यादा कॉमन है। 95% जो लोग हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ से हैं। टाइप 2 से लोग समझते हैं कि शायद ये बड़ी नीचे दर्जे की डायबिटीज़ है, हालांकि ये बहुत बड़ी है? डायबिटीज़ खतरा है। है सर। टाइप 1 लेस कॉमन है, बच्चों में है, ये यंग एडल्ट्स के अंदर होती है। वो उसका ताल्लुक हमारे शायद दूसरे उसके पीछे और वजूहात हैं, लेकिन जो टाइप 2 के वजूहात हैं वो ऐसी वजूहात हैं जिससे हम अगर अच्छा कंट्रोल करें तो इससे हम बच भी सकते हैं। ट्रू। किसी ज़माने में जब स्टूडेंट थे या जब हम बहुत अर्ली स्टेज पे थे तो हम कहते थे अगर डायबिटीज़ हो गई है, ये आपकी किस्मत है, आप इससे बच नहीं सकते, डायबिटीज़ को रोकना नामुमकिन है। तो लेकिन आजकल अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ लेके आएँ तो हम डायबिटीज़ को रोक भी सकते हैं। तो आजकल हम इस पे भी गौर कर सकते हैं कि स्टॉप डायबिटीज़, कि डायबिटीज़ को रोका जाए। और खुदा ना खास्ता अगर किसी को हो भी जाए तो उसको भी अगर इनिशियल स्टेज पे अपना लाइफ़स्टाइल बदल ले, अपने वज़न पे कंट्रोल कर ले, अपनी ज़िंदगी के असूलों पे कुछ समझौता कर ले, तो हम सर इसको ये देखिए, ख़त्म भी कर। देखिए दिस इज अ 32 ईयर एक्सपीरियंस लेडीज एंड जेंटलमैन। सर जो है माशाल्लाह ही इज कंसल्टेंट फ्रॉम 1986, इमेजिन इट्स 25 नाउ, सो मोर देन 32-33 ईयर एक्सपीरियंस एंड ही इज टेलिंग कि अब वी कैन, और ये सब लॉजिकल साइंटिफिकली प्रूवन बात है जो सर ने की है कि इट कैन बी कंट्रोल्ड इस तरह कि इंस्टेड ऑफ with the medication and all, early diagnose कर लें तो with lifestyle modification and weight loss we can control it। इसमें आप lifestyle modification को और early symptomatology को, अभी टाइप 2 पेशेंट है, सपोज आपके पेरेंट्स हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज, तो आप बीइंग अ सन और बीइंग अ डॉक्टर, कौन सी एज ब्रैकेट होती है जिसमें उनको इस बात का पता होना चाहिए कि हमने अपना बात करनी है? देखिए, जो बात ये है कि वेरी अनफॉर्चुनेटली कि इसमें अब एज ब्रैकेट रही नहीं है। हमारे पास बहुत यंग पेशेंट आते हैं, बच्चे, जैसे अगर 20 साल का 22 साल का भी बच्चा है, अगर उसका वज़न ज़्यादा है, आपको पता है कि जो यंग जनरेशन है, जो नई पौध है, उसका जो लाइफ़स्टाइल बिल्कुल बहुत मुख्तलिफ हो चुका हुआ है। जो अगर हम अपने बचपन को याद करें तो और तरह से हम खेल कूद ज़्यादा करते थे, खाना वगैरह भी खाते थे, लेकिन वज़न हमारे उतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन आजकल जो यंग जनरेशन है वो जंक फूड की वजह से, जो स्पेशली जो दूसरी फूड्स हैं जैसे बर्गर्स हैं, शवारमा है, पिज़्ज़ा है, हाई कैलोरिक डेंस कैलोरिक फूड है, वो हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से उन लोगों का, बच्चों का ज़्यादा है। लेकिन जो कॉमनली हम जो स्क्रीनिंग शुरू करते हैं, हमें कि बहुत केयरफुल होना चाहिए, वो 40 साल की उम्र पे हम स्क्रीनिंग रिकमेंड करते हैं कि अगर आपकी फैमिली में किसी अम्मी को, अब्बू को, बहन भाई को डायबिटीज़ है तो आप अपने स्क्रीन आप करवाएं। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो फिर भी आप स्क्रीन करवाएं। और अगर उसके साथ अगर हमारा बैठने का काम ज़्यादा है और वो ख़वातीन जिनको ज़माने हमल में डायबिटीज़ हुई या उनके बच्चों का वज़न ज़्यादा होता है पैदाइश के वक्त, तो वो भी अपने यहाँ जो है स्क्रीनिंग करवाएं। बिल्कुल ठीक। तो सर उसमें आप जो रिकमेंडेशन करते हैं वो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ओजीटीटी करते हैं या HbA1c एडवाइस देखिए, करते जो हैं? अब के ज़माने में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस एक था, लेकिन उसकी जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है वो उतनी नहीं है। यानी इसको दोबारा अगर करना चाहे तो समय हो मुश्किल, सकता है वो हाँ। रिजल्ट ना मिले। सही सर। लेकिन HbA1c जो कि पिछले 3 से 4 महीने का टेस्ट है, जी सर। ये आजकल इसको स्टैंडर्ड माना जाता है। बिल्कुल अगर ठीक है सर। आपका ये 6.5 से ऊपर है तो हम कहते हैं कि ये डायबिटीज़ हमें हो गई है। लेकिन इससे पहले एक ग्रे एरिया है, यानी जिसमें हमें कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ होने का चांस है। यानी अगर 5.7 से 6.4 के दरमियान आपका HbA1c है तो हम कहते हैं ये ग्रे एरिया, आपको चांस है कि डायबिटीज़ हो जाए। राइट। तो हमें जो रखना है, जो नॉर्मल आदमी का A1C वो 5.7 से नीचे है। बिल्कुल सही सर, तो बिल्कुल सही। और दूसरा, अगर हम जो शुगर लेवल टेस्ट करते हैं, अगर किसी आदमी का शुगर, फास्टिंग शुगर यानी नाश्ते से पहले जो शुगर है या खाने से पहले किसी भी वक्त 12 घंटे का अगर नाश्ता किए हुए हो गया या रात का खाना खाए हुए हो गया, तो हम जो फास्टिंग जिसको शुगर कहते हैं वो अगर 126 से ज़्यादा है तो हम डायबिटीज़ कहेंगे। राइट सर। और अगर 200 मिलीग्राम से रैंडम खाना खा के होती है या दिन में किसी वक्त, तो वो भी हम डायबिटीज़ कहते हैं। लेकिन ये ग्लूकोमीटर वाली शुगर नहीं है, ये जो आप लैब से करवाएंगे, जो प्लाज्मा ग्लूकोज है, ये उसकी रीडिंग है। राइट सर, क्योंकि अक्सर ये ऐसा आपकी बात, क्योंकि वो उसी वक्त पिक करके चेक करके जी हमें, तो दैट इज ट्रू, बट दैट इज राइट। सो सर देखिए, ये तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी फॉर ऑल द व्यूअर्स कि यू हैव टू बी, अगर आपके पेरेंट्स में से किसी एक को है। और सर जिस तरह आपने ग्रे एरिया का जिक्र किया, आपके ख्याल में अगर एक पेशेंट है जो सपोजली 110 kg पे है या 105 kg के ऊपर है और उसकी हाइट है सपोज 5'11" और 6
फीट है। तो आइडियल वेट BMI के हिसाब से आप खुद अपना ऑनलाइन या जिस तरह भी चेक करें, या आपको स्टैंडर्ड देते कि जी इतना एक वेट स्टैंडर्ड से भी लो हो तो दैट पेशेंट विल बी अ गुड पेशेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग इनटू डायबिटिक। देखिए उसमें डायबिटीज़ के जो प्री डायबिटीज़ हम जैसे बात की कि हम ग्रे एरिया के अंदर हो, यानी जिसको प्री डायबिटिक या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ कहते हैं, उसमें एक अच्छी बात भी है, लेकिन बहुत कम लोग हमारे पास इस स्टेज पे रिपोर्ट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक आदमी, जैसे आपने एग्जांपल दी, अगर 110 kg का वेट है और उसकी हाइट भी है, उसका BMI अगर ज़्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स यानी कि हाइट और वेट का जो हम एक रेशो सी बनाते हैं, तो आप इजीली हर जगह ऐप्स अवेलेबल हैं, आप अपने कंप्यूटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एक सादा सा फार्मूला है उसके लिए, आप ये कहें कि अपना मौजूदा जो वज़न है उसका 5 से 7% वज़न वो कम कर लें, 5 से 7%। ये बड़ा एक छोटा सा टारगेट है और डूएबल है, बिल्कुल जो सर। किया जा सकता है। और अपनी ज़िंदगी में 150 मिनट फिजिकल एक्टिविटी अपनी पसंद की, ब्यूटीफुल। 150 मिनट, यानी अगर 6 दिन करना चाहते हैं तो आप इसको कर लें, तो आपके जो बनते हैं तकरीबन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। 30 मिनट्स आप आधे घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी पसंद की शुरू करें। तो एक तो इसमें हम इससे बच सकते हैं, और दूसरा अपनी डाइट के अंदर जितनी हम कैलोरीज़ को कम करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर हम 1 पाउंड वज़न कम करना चाहते हैं तो हमें अंदाज़न 3500 कैलोरीज़ कम करनी पड़ेंगी।